दोस्तों, एक इंसान अकेले ही रहा करता था, लेकिन वह अपनी जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहता था, हमेशा खुश और मस्त रहता था। तो फिर एक दिन अचानक से उसे अपनी 15 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगती है। गांव के वो खेत खलिहान बाग बगीचे याद आने लगते हैं, जहां पर वह अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे। फिर वह इतना ज्यादा बेचैन हो जाता है कि रात भर उसे नींद नहीं आती है, और फिर दूसरे दिन वह सुबह सुबह ही उठ करके सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और फिर घर से 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है अपनी पत्नी से मुलाकात करने, और फिर अपने ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वो वहां पर पहुंचता है, जब उन जगहों को देखता है, गांव के उन गलियों और खेत खलिहान बाग बगीचों को देख करके वह इंसान बेहद ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर में निराशा में बदलने लगती है जब वह अपने पत्नी के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, जब अंत में उसे अपनी पत्नी की सच्चाई पता चलती है, तब उसके आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। पूरी कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है। एक पति और पत्नी के प्यार के जो दर्द भरी कहानी होती है, आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। यह कहानी आपके दिल को जरूर छू लेगी। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है झारखंड के रांची की, जहां पर एक युवक रहता था जिसका नाम होता है सुजीत। सुजीत की शादी जो होती है आज से 15 साल पहले 2009 में हुई थी नम्रता नाम की लड़की से। दोस्तों, नम्रता जो होती है वह बेहद ही ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन उसकी जो शादी होती है बहुत कम उम्र में सुजीत के साथ कर दी जाती है। नम्रता दुल्हन बन करके सुजीत के घर आती है, और सुजीत और नम्रता जो होते हैं दोनों ही अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को बेहद ज्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। धीरे धीरे दोनों की खुशहाल जिंदगी व्यतीत होने लगी। जो सुजीत होता है दोस्तों, वह आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में रहा करता था, और फिर वहीं से एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम किया करता था। सैलरी उसकी ठीक ठाक होती है। शादी के धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। नम्रता जो है वह अपने ससुराल में रहती थी। सुजीत का परिवार काफी लंबा था, 4 भाई होते हैं, 3 उनकी भाभियां होती है। सुजीत घर में सबसे छोटा होता है। उसकी माता पिता होते हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे समय बीतने लगता है, जो सुजीत के घर वाले होते हैं, उनके भाई होते हैं, उनकी भाभियां होती है, वह नम्रता के खिलाफ सुजीत का कान भरना शुरू कर देती है। आए दिन नम्रता के कोई ना कोई शिकायत सुजीत से करने लगते हैं। कभी ये बताते हैं कि नम्रता जो होती है किसी से फोन पर बात करती है, तो कभी ये बताते हैं कि वह घर में किसी का कहना नहीं मानती है और फिर अपनी मनमानी करती है। इस तरीके से ऐसी ही जो घरेलू बातें होते हैं अक्सर सुजीत से बताने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे इस तरीके के बातें सुनते सुनते सुजीत के दिमाग में भी यह बात बैठ जाती है कि नम्रता आखिरकार गलत है। घर वाले जिस मकसद से सुजीत का कान भर रहे होते हैं, उस मकसद में आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। और फिर दोस्तों नतीजा यह होता है, जो नम्रता होती है वह घर वालों की बात, ताना और शिकायतें सुनते सुनते इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, वह फैसला करती है अलग रहने की, और फिर सुजीत का घर छोड़ करके वह अपने मायके चली जाती है, और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसके घर छोड़ देती है। इधर दोस्तों जो सुजीत होता है वह हैदराबाद में रह करके कमाई करने लगता है। वह साल भर में महीना 15 दिन के लिए घर आया करता था। बाकी समय जो अपना शहर में ही वह गुजार दिया करता था, और जो भी सैलरी उसको मिलती थी वह घर वालों को और भाइयों को और अपने माता पिता को भेज दिया करता था। सुजीत की पत्नी नम्रता जब उसे छोड़ करके चली गई, यह बात धीरे धीरे गांव वालों को पता लगती है और रिश्तेदारों को पता लगती है। जो सुजीत के घर वाले होते हैं, उसके भाई और भाभी, इनके पास जब भी कोई रिश्ता आता था कहीं से, तब वह उन्हें मना कर देते थे, यह कह करके कि वह लड़का शराबी है, जुआरी है, लापरवाह है। इस तरीके से जो भी रिश्ते आते वह सब वापस चले जाते। लेकिन जो सुजीत इन सब बातों से अनजान रहता था। वह तो अपनी पूरी कमाई घर वालों को भेज दिया करता था, और सुजीत को अपने घर वालों पर इतना ज्यादा भरोसा था, लगाव था, कि उनकी बातों पर यकीन कर करके वह अपनी पत्नी को छोड़ देने में भलाई समझता है, और पत्नी के चले जाने पर उसे कोई गम भी नहीं था। लेकिन दोस्तों इस तरीके से समय व्यतीत होने लगा। दुर्भाग्यवश एक दिन सुजीत अपने कंपनी के काम से जा रहा होता है, तभी एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। उसका एक पैर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, और वह घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंच जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तो अस्पताल के बेड पर, तब वह बेहद ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके पैर में प्लास्टर चढ़ता है, और फिर डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि 6 महीना बेड रेस्ट करने की। इस तरीके से इलाज करवाने के बाद अस्पताल से जब छुट्टी होती है सुजीत की,
तब वह अपने रूम पर रहने लगा और फिर वहां पर महीने 15 दिन ही रह पाता है। तब वह बेहद ज्यादा उदास हो जाता है अकेलेपन से। उसके मन में यह ख्याल आता है कि यहाँ पर मैं अकेले रह रहा हूँ, क्यों न चलूं मैं अपने घर पर आराम करूं। वैसे भी तो अब यहाँ पर काम पर नहीं जा पाऊंगा, घर पर रहूंगा तो वहां पर घर वाले हैं, भाभियां हैं, माता पिता है, सब लोग देखभाल करेंगे, सेवा सत्कार करेंगे और फिर सब लोगों के बीच में रहूंगा तो अकेलापन महसूस नहीं करूंगा। इस तरीके से हमारा टाइम भी कट जाएगा और फिर मन भी लगा रहेगा। यही सब सोच करके सुजीत जो होता है हैदराबाद छोड़ करके रांची अपने घर चला आता है। जब सुजीत अपने घर पर रहने लगता तो यहाँ पर कुछ दिन ही बीतते हैं, 2-3 ही महीना, तभी जो घर वालों की असलियत होती है वह सब सामने आने लगती है सुजीत के। जो घर वाले सुजीत से इतना प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, जब वह पैसा देता था, वही घर वाले जब वह एक्सीडेंट के शिकार हो जाता है, घर पर बैठ जाता है, कमाई उसकी बंद हो जाती है, तो फिर उसे ताना देने लगते हैं। कुछ मांगता है खाने पीने का सामान तो उसे टाइम पर नहीं दिया जाता था। सुजीत पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हो पाता, तभी घर वाले जो होते हैं उस पर दबाव बनाने लगते हैं कि बाहर जाकर के कमाओ, घर का खर्च कैसे चलेगा, दिक्कत हो रही है, हम लोग ऐसे आपको नहीं खिला पाएंगे। अब दोस्तों जो सुजीत होता है उसको बेहद ज्यादा गहरा आघात लगता है घर वालों के इस तरीके के रवैये से। उसे एहसास हो जाता है कि यह दुनिया मतलबी है, नातेदार, रिश्तेदार, घर वाले सब सिर्फ मतलब के साथी है। जब तक मैं कमा करके पैसे दे रहा था तब तक सभी के लिए मैं प्यारा होता हूं, अब जब ऐसे दिन आ गए हैं तो सभी के लिए मैं अब बोझ लगने लगा हूं। यही सब सोच करके सुजीत जो होता है एक दिन अपने घर वालों को जवाब दे देता है, अब मैं ना तो कमा करके आप लोगों को दूंगा और ना ही आप लोगों के कहने पर कुछ मैं करूंगा। और फिर अपने भाइयों से साफ साफ कह देता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और मेरा बंटवारा कर दो। इस तरीके से वो अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, गांव के कुछ चुनिंदा मानी लोग होते हैं उनको बुलाता है और फिर अपने भाइयों से अपना शेयर अलग करवाने की बात कहता है। इसके बाद दोस्तों जो सुजीत होता है वह अपने हिस्से में बंटवारे वाले जमीन पर एक मकान का निर्माण करवाने लगता है। लेकिन दोस्तों समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब सुजीत अपने मकान का निर्माण करवाना शुरू कर देता है और जैसे ही उसकी नींव भरी जा रही होती है, तभी उसके जो घर वाले होते हैं और फिर आसपास के जो गांव वाले होते हैं, पड़ोस वाले होते हैं, वह सब इस तरीके से बातें करने लगते हैं कि तुम अकेले हो, तुम्हें घर बनवाने की क्या जरूरत है, ना तो तुम्हारी बीबी है, ना तुम्हारे बच्चे हैं, किसके लिए ये सब बनवा रहे हो, क्या करोगे। तो कोई सुजीत को ऐसा भी कहता है कि तुम अकेले सब इतना सब कर रहे हो, बीबी बच्चे होते तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। यही सब जो बातें होते हैं कई लोगों के मुंह से जब सुजीत सुनता है तब फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उसे याद सताने लगती है अपनी पत्नी की, और फिर उसे याद आने लगता है वह जगह जहां पर अपनी पत्नी के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे, अपने ससुराल में जो कुछ भी समय बिताया था, वह जगहों की उन्हें याद आने लगती है। वहां के पेड़ पौधे, वहां के बाग बगीचे और खेत खलिहान उसे याद आने लगते हैं। इतना ज्यादा अपने पत्नी के बारे में वह सोच करके सुजीत बेचैन हो उठता है और फिर वह रात भर सो भी नहीं पाता। इसके बाद दोस्तों दूसरे ही दिन सुबह सुबह ही सुजीत सबसे पहले उठकर अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और फिर अपने घर से 100 किलोमीटर दूर अपने पुराने ससुराल में पहुंच जाता है नम्रता से मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों जब वह वहां पर पहुंचता है तो ठीक उसके गांव से पहले एक दुकान होती है जहां पर सुजीत अक्सर जाकर के बैठता था, वहां पर बैठता है, लेकिन वह दुकान बंद हो चुकी होती है। सुजीत बेहद ज्यादा उदास हो जाता है, फिर भी वो वहां पर कुछ देर तक बैठा रहता है। इसके बाद जो होता है वह अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल जाता है तो जो नम्रता उसकी पत्नी होती है, उसके माँ बाप बेहद ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं और जो नम्रता की जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की परवरिश करना और फिर उनकी देखभाल करना। लेकिन दोस्तों जब सुजीत नम्रता के घर पहुंचता है तो फिर उसके सास ससुर भी होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा 14-15 साल का जो अंतराल बीत चुका होता है, इस दौरान सब भूल चुके होते हैं सुजीत को और पहचान नहीं पाते हैं। और सुजीत भी घर पहुंचता है तो गर्मियों का दिन होता है और फिर गमछे से अपने चेहरे को पोंछता है और फिर सुजीत अपने सास ससुर को पहचान जाता है। लेकिन फिर जो उसके मन में उत्सुकता होती है जिसे देखने के लिए वह उसे देख नहीं पाता, नम्रता उसे घर पर नहीं दिखाई देती है। कोई बहाना कर करके वह बूढ़े माँ बाप के पास बैठ जाता है, लेकिन जब सुजीत से परिचय पूछते हैं वो लोग तब सुजीत बहाना कर लेता है और फिर कहता है कि ऐसे ही मैं जा रहा होता हूं, बस आप लोगों को देखा तो यहां पर रुक गया। सुजीत इस उम्मीद में था कि नम्रता शायद घर से निकले और फिर अपनी पत्नी से मैं दीदार कर लूं, लेकिन दोस्तों नम्रता घर पर दिखाई नहीं देती है। तब सुजीत उसके बूढ़े माँ बाप के सामने से ही चुपचाप निकल जाता है। वापस आता है तो फिर उसी गांव के नुक्कड़ पर जो दुकान होती है वहीं पर जाकर के बैठ जाता, सोचने लगता है नम्रता के बारे में
और फिर उसके साथ बिताए गए उन जगहों के बारे में। इस तरीके से वह उदास होकर के जाने लगता है। लेकिन दोस्तों कुछ दूर तक ही वह जाता है कि धीरे धीरे उदास मन से वापस लौट रहा होता है। फिर ना जाने उसका मन क्यों दोबारा कहने लगा कि एक बार चलो फिर चल करके देखते हैं। जहां पर वो गांव का पोखरा होता है, जहां पर गर्मियों में लोग अपनी प्यास बुझाते थे, वो पीपल और बरगद का पेड़ था जहां पर जो लोग छांव में बैठते थे। सुजीत वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह देखता है कि झुंड में बहुत सारी लड़कियां, कुछ महिलाएं होते हैं और कुछ लड़के भी होते हैं। गाय भैंस बकरियां आदि चरा रहे होते हैं। सुजीत वहां पर जब पहुंचता है तो उसके मन में उत्सुकता और उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज बढ़ती चली जाती है। और शायद हमारी नम्रता यही कहीं है। और सुजीत अपने चेहरे को रुमाल से ढक करके रखता है दोस्तों, और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक किनारे पर वह देखता है पेड़ के आड़ में एक महिला बैठी होती है, जो कि अपनी गाय के बच्चे को अपने हाथ से सहला रही होती है, उसे दुलार रही होती है और पुचकार रही होती है। सुजीत धीरे धीरे बढ़ता हुआ उस महिला के पास पहुंच जाता है और गाय के बछड़े को देखता है। सुजीत बेहद ज्यादा खुश हो जाता है। उस महिला से प्यार से पूछता है उस बछड़े के बारे में। बछड़े और उस महिला के बीच में जो प्यार होता है उसके बारे में सुजीत पूछने लगता है उस महिला से। तो सुजीत की जो आवाज होती है वो नम्रता के कानों में जब पड़ती है तो दोस्तों तो उसे वह अपने पुराने दिन भी याद आने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि यह आवाज तो जानी पहचानी है, लेकिन जो सुजीत होता है वह अपना चेहरा ढका रहता है, वह पहचान नहीं पाती है। फिर अचानक से वह कहती है, प्लीज अपना चेहरा खोलिए, कौन हो आप? तो फिर सुजीत कहता है कि हम कोई चोर उचक्के नहीं हैं, हम राही है, बस ऐसे ही आपके पास चले आए। लेकिन नम्रता जिद करने लगते हैं कि प्लीज आप पहले आप अपना चेहरा दिखाइए। तब सुजीत अपने चेहरे से जैसे ही रुमाल हटाता है तो नम्रता देख करके एकदम अवाक रह जाती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह सुजीत को पहचान चुकी होती है, तुरंत ही उठ करके उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। इस तरीके से नम्रता और सुजीत दोनों लिपट करके जब रोने लगते हैं तो जो और भी चरवाहे और महिलाएं होती है धीरे धीरे करके उनके पास चले जाते हैं और पूछते हैं तो पता चलता है कि यह नम्रता के पति हैं। तब दोनों को चुप कराते हैं और फिर दोनों को समझाया जाता है। इसके बाद फिर सुजीत जो होता है नम्रता की मांग भरी हुई देखता है तो उससे पूछ बैठता है, क्या तुमने अभी तक शादी कर लिया? लेकिन फिर नम्रता कहती है कि नहीं, मैंने तो शादी नहीं की है। तब सुजीत कहता है, या फिर किसके नाम का मांग में सिंदूर लगा रखी हो? तो फिर नम्रता कहती है कि ये सिंदूर सिर्फ आपकी नाम के है। तो फिर नम्रता कहती है कि अभी तक मैं आपका इंतजार कर रही होती हूँ और मुझे जरूर उम्मीद था कि एक दिन आपसे मुलाकात जरूर होगी। तब नम्रता सुजीत से पूछती है कि कैसे आना हुआ और फिर कैसे इतने दिन बाद मुझे याद किया। तब सुजीत अपनी आप बीती कहानी बताने लगता है कि जो घर वालों के साथ बीती होती है, जो फिर उसकी पर्सनल जिंदगी में बीती होती है, वह जो जुर्म का शिकार होता है। यह सब सुनकर के नम्रता भी बेहद ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन नम्रता के मन में उत्साह होता है और हौसला होता है सुजीत को दोबारा पाकर। फिर सुजीत जो होता है और नम्रता दोनों घर चले आते हैं। नम्रता जब अपने माता पिता से बताती है तब उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इसके बाद सुजीत नम्रता को लेकर के साथ वापस अपने घर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन ही रह पाती है। इसके बाद नम्रता वापस चली जाती है अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने के लिए। सुजीत भी जो अपने भवन का निर्माण करवा रहा होता है उसे पक्का करवा लेता है। उसके बाद नम्रता और फिर उसके माता पिता को भी लेकर के अपने घर आता है और फिर प्रेम से खुशी पूर्वक रहने लगता है। और फिर उसके घर वाले और गांव वाले दोबारा फिर उसके पास आकर के कहने लगते हैं कि तुम जिस औरत को छोड़ दिए थे, जो इतना दिन तुम इससे दूर रहे, इसी को लेकर के फिर रह रहे हो। ना जाने किन किन के साथ इसने गुल खिलाए होंगे, ना जाने कौन कौन से कुकर्म किए होंगे। अगर मुझे कहते तो मैं तुम्हारा दोबारा शादी करवा देता और इसे दोबारा लाने की क्या जरूरत थी। इस बात पर सुजीत को बेहद ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह घर वालों को और जो भी लोग होते हैं ऐसी बातें कर रहे होते हैं उन सबको अपने घर के दरवाजे से डांट करके भगा देता है। दोस्तों सोचने वाली बात है कि जो सुजीत के घर वाले पहले उसकी शादी जो होते हैं उनके रिश्ते को मना कर देते थे, उसके बारे में भला बुरा कहकर, वही जब दोबारा शादी कर करके अपने पत्नी को ले आया और फिर उसी के बारे में कहने लगे इस तरीके की बातें। वास्तव में दोस्तों सुजीत की कहानी बेहद दर्द भरी है और इस कहानी में समाज की कड़वी सच्चाई छिपी है। दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।